वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 24 दिसंबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 20 दिसंबर। मनाता कौन है? तो मनाता है यूनाइटेड नेशन। इसका पर्पस यही है कि जो रेसिज्म होता है, कहने का मतलब रंग से भेदभाव लोग करते हैं, ये जो 90s का एरा था, 1970 के दशक में ये शुरू किया गया था। जब आप देख रहे होंगे अफ्रीका में जो रेसिज्म का जो दौर चल रहा था वो 1920 से लेके 1970 तक चला था। उसी बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव लोग करते थे काले गोरे का। तो इस भेद को समन्वय करने के लिए, लोगों के बीच में समन्वय पैदा करने के लिए ये हर साल यूनाइटेड नेशन 20 दिसंबर को ह्यूमन सॉलिडारिटी डे के रूप में मनाता है। अब यहाँ से UNO इम्पोर्टेंट बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को इसीलिए हर साल यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का जो 75वां सेशन था, जिसको हम UN जनरल असेंबली कहते हैं, उसके 75वें सेशन के जो सेक्रेटरी यानी कि प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए उनका नाम है वोल्कन वोजकिर। अच्छा, जो हमने एंटोनियो गुटेरेस की बात की, तो वे वर्तमान में पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। वर्तमान में नहीं, हमेशा से रखते हैं, ये कहना गलत होगा वर्तमान में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एंटोनियो गुटेरेस, इनका संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से है। अब चलते हैं, एक चीज़ यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये जो ह्यूमन वर्ड है वहाँ से कनेक्ट कीजिए। जो हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है और पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे कौन से देश रहे हैं? तो सबसे पहले भारत का स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है, 111 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। पहले स्थान पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे पे है हांगकॉन्ग। अच्छा, जब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसका भी बात करना जायज़ है। उसमें टॉप पे है नॉर्वे, फिनलैंड है दूसरे पे, डेनमार्क है तीसरे नंबर पे, और भारत का जो स्थान था वो था 142वां 2020 का। ऐसे ही चीज़ों को कनेक्ट करना महत्वपूर्ण बन जाता है रिवीजन के पर्पज से। चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेज GSA कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन रिसेंटली। हाल ही में GSA कैच द रेन जागरूकता जनरेशन अभियान, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, NWM। अब दो चीज़ों को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, GSA और JWM। ये जो है GSA, इसका फुल फॉर्म है जल संचय अभियान, और NWM जो है इसका नेशनल वाटर मैनेजमेंट, दोनों का फुल फॉर्म है। तो इसको शुरू किया है JWM यानी कि नेशनल वाटर मैनेजमेंट ने। अब इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है कैच द रेन, जो कि हमारा, अगर भारत की बात करें या फिर जितने भी नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ बनते हैं, अगर ग्लोब में देखें तो भारत उसमें है। एशिया में सबसे ज़्यादा भारत में ग्राउंड वाटर लेवल की कमी है। ग्राउंड वाटर लेवल हमारे यहाँ यूज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन। तो इसीलिए ये कैंपेन शुरू किया गया है, जो बारिश का पानी होता है उसको हम कैसे इकट्ठा करें ताकि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़े, और जो हमारा इरिगेशन प्रोसेस होता है उसको हम व्यवस्थित ढंग से कर पाएँ। क्योंकि ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि भारत जो है सिंचाई के लिए बेहतर तकनीक का उपयोग नहीं करता है, ना ही ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाता है, ना ही उन्हें संचय कर पाता है। जो रेन वाटर होते हैं उनको ना ढंग से संचय कर पाता है और ना उनका उपयोग कर पाता है। तो इसी के लिए ये प्रावधान लाया गया है कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम।
इसमें क्या होगा, जो बारिश का पानी होगा उसको कंजर्व किया जाएगा। अब रिजर्वॉयर हो, डैम हो या फिर अन्य कोई सरकार का तरीका हो, यही इसका पर्पस है। अब ये जो है नेशनल वाटर मैनेजमेंट, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1988 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो मैंने बताए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु एड्रेस द 6th इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस, हाल ही में भारत जापान संवाद सम्मेलन के 6वें संस्करण को किसने संबोधित किया है? तो फिगर में आप देख सकते हैं, तस्वीर में हमारे 14वें प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। इन्होंने 6वें भारत जापान संवाद का सम्मेलन का संबोधन किया है। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अब भारत और जापान का संवाद है, तो इसमें जितने भी प्रॉस्पेरिटी होते हैं दोनों देशों के बीच में कैसे समन्वय बनाना है, कैसे विकास करना है, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं उनको कैसे मजबूत करना है, कूटनीतिक जो रिश्ते कहते हैं आप डिप्लोमेट, तो उसको हम कैसे समन्वित कर पाए। तो देखिए जापान, इसका जो कैपिटल है वो है टोक्यो। टोक्यो से आप कनेक्ट कीजिए, 2019 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो मैस्कॉट था उसको तैयार किया था भारत ने, और जो शुभंकर था, जो हिंदी में कहते हैं मैस्कॉट को शुभंकर, भारत ने तैयार किया था। और फ्लैग का जो होस्टिंग होता है वो किया था सौरभ गांगुली ने, जो कि वर्तमान में हमारे बीसीसीआई प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। तो ये महत्वपूर्ण बनता है टोक्यो से। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ऑप्शन बी जो शिंजो आबे, इन्होंने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। तो इन्हीं के जगह पे जापान के नए प्रधानमंत्री जो हैं, 13वें प्रधानमंत्री जापान के योशिहिदे सुगा, उन्होंने शपथ लिया माफ़ कीजिएगा, एज अ 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। करेंसी है येन। अच्छा, जापान के संसद का नाम महत्वपूर्ण बनता है, जिस जापान के संसद का जो नाम है वो है ड्यूमा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट एक्वा फार्मर कॉल सेंटर बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में भारत के पहले एक्वा फार्मर कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर होगा। कॉल सेंटर का संबंध यही होता है, पर्पस यही होता है कि जितने भी जो भी सेक्टर हैं उनसे रिलेटेड कॉल सेंटर एक एस्टेब्लिश किया जाता है, और तमाम जितने भी समस्याएं होती हैं उनको इस कॉल सेंटर के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। लोग यहाँ पे कॉल करते हैं और उनकी समस्याएं ये कॉल सेंटर सॉल्व करता है। तो यही है भारत का पहला एक्वा फार्मर। एक्वा कहने का सेंस जितने भी फिशरीज प्रोग्रामिंग होते हैं, तो एक्वा केवल फिशरीज ही नहीं होंगे, इसके साथ जो हॉर्टिकल्चर होते हैं, जितने भी छोटे बड़े जो जीव जंतु जो पालते हैं, जैसे कि मधुमक्खी हुआ, उसके बाद में ये मछली तो आता ही है, साथ ही साथ जो मुर्गी पालन होता है वे सभी इसमें सम्मिलित होंगे। तो ऐसा भारत का पहला कॉल सेंटर होगा जो इन सभी तमाम जिनकी हम बात अभी कर रहे हैं उनके से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होंगी, उनके रख रखाव, उनके परिवेश, उनका भरण पोषण कैसे होगा, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं, ऐसा करते हैं, उनके लिए होगा। अब बात है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना 100% है। इसकी जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश के 3 है। कौन कौन से? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। विशाखापट्टनम जो है वो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुरनूल है जुडिशियल कैपिटल। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, डैम की बात कर लेते हैं। नागार्जुन सागर डैम है, वो पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब तेलंगाना में चला गया है। क्यों? क्योंकि दोनों पहले एक ही राज्य में के फॉर्म में थे, दोनों का डिवीज़न हुआ तो तेलंगाना अलग हुआ और आंध्र प्रदेश अलग। तो नागार्जुन सागर डैम अब तेलंगाना में होगा। आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम बांध, जो कि पेन्नार रिवर पे है। रिवर की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, आंध्र प्रदेश को होकर प्रवाहित होती हैं, उनका नाम है गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, गुद्दल और कम्मा। हाल ही में 2019 में आंध्र प्रदेश के जो अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल आंध्र प्रदेश का, 2019 में यहाँ पे भारत का 25वां हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया था, जिसके पहले न्यायाधीश बने थे JK माहेश्वरी।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अगर बात करें, भारत की रैंकिंग में बात करें, तो पहले स्थान पर रहा था आंध्र प्रदेश। अच्छा, ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 14वां संस्करण 2021 में जो होगा उसको होस्ट करेगा वाइजैक, आंध्र प्रदेश। नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी की गई थी उसमें आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे था। पहले पे था असम, दूसरे पे था उड़ीसा और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। पोषण अभियान की अगर बात करें, नीति आयोग का पोषण जो अभियान है 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसके इम्प्लीमेंटेशन के मामले में, लागू करने के मामले में पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, यानी कि टॉप पे है। दिशा पुलिस स्टेशन इसको शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने, पहला दिशा पुलिस स्टेशन भारत का। अगर बात करें लिटरेसी रेट की, सबसे ज़्यादा है केरला की और सबसे ख़राब है आंध्र प्रदेश की। साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम था एक, ई रक्षाबंधन, उसको शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने हाल ही में, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था। यहाँ से एक व्यक्ति का निधन बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था, एसपी बाला सुब्रमण्यन। आप सभी इनसे परिचित होंगे, मशहूर भारत के एक म्यूजिशियन थे, म्यूजिक कंपोजर थे, सिंगर थे। इनको 6 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से। चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो थे आंध्र प्रदेश के, सुरेश पटेल, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ तो उसके पहले चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए थे सुरेश पटेल। उनको अब वर्तमान में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश का। तो इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं आंध्र प्रदेश से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 हैज़ बीन कमेंस इन विच स्टेट? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 की मेजबानी कौन सा देश कौन सा राज्य करेगा, या फिर किस राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरियाणा। कब से कब के बीच में होगा ये? तो 17 से 25 दिसंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा हरियाणा में। अब बात आती है हरियाणा की। हरियाणा, इसके कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेशनल पार्क की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो सुल्तानपुर और एक है कालेश्वर नेशनल पार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा 2021 में, उसको होस्ट करेगा हरियाणा। अच्छा, साथ ही में ब्रिक्स गेम्स 2021 जो होगा, दोनों एक ही साथ होंगे, उसको भी होस्ट करेगा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ब्रिक्स गेम्स 2021 उसको होस्ट करेगा हरियाणा। अच्छा, प्राइवेट जॉब में अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत 75% अपने राज्य के लोगों को रिजर्वेशन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्चेज रुपे सेलेक्ट कंटेक्टलेस डेबिट कार्ड? हाल ही में किसने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है सीबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया है रुपे सेलेक्ट कंटेक्टलेस डेबिट कार्ड। किसके साथ मिलकर? तो एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर। अब पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, फिर एनपीसीआई के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में, और वर्तमान में इसके एमडी एंड सीएम हैं पल्लव महापुत्रा। अच्छा, इसका जो टैगलाइन है वो है ट्रांसफरिंग सिंस 1911 बिल्ड अ बेटर लाइफ टुगेदर। और एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, सन 2000 में, और हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं दिलीप एसपे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड? हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। इनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फॉर्मर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पीएम मोदी को यह अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यूएस में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, अनुपस्थित थे, तो उनकी अनुपस्थिति में आप तस्वीर में ये देख पा रहे होंगे, ये हैं तरनजीत सिंह संधू। ये कौन है? तो भारत के एम्बेसडर यूएस में वर्तमान में चिन्हित हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उनको दे रहे हैं। ये हैं रॉबर्ट ओब्रायन। ये कौन है? तो देखिए, यूएसए के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं रॉबर्ट ओब्रायन, ये इनको दे रहे हैं पीएम मोदी का जो अवार्ड है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, उनके बिहाफ में। किसको? तरनजीत सिंह संधू, जो कि यूएस में भारत के एम्बेसडर हैं। अभी जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है ये चीफ कमांडर अवार्ड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास करके यूएस से ये बिलोंग है।
तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यूएसए से हमारे संविधान में क्या चीज़ बोरो किया गया है, क्या चीज़ लिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रियम्बल, हिंदी में कहते हैं उसको प्रस्तावना उद्देशिका, वो लिया गया है यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, उसको भी यूएसए से लिया गया है हमारे संविधान में। फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूएसए से लिया गया है। और इम्पीचमेंट, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, उसको भी यूएसए के जो संविधान है उससे हम बोरो किए हैं। फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा, जो उपराष्ट्रपति का जो फंक्शनिंग होता है, कैसे उनका पद होता है, कैसे वो काम करते हैं, उनका भी जो फंक्शन है वो कहाँ से लिया गया है, तो बोरो किया गया है यूएसए से। तो एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। यूएसए के वर्तमान में जो 46वें प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस बाई FICC, माफ़ कीजिए। हाल ही में FICC द्वारा स्थायी व्यापार और शांति के वैश्विक दूरदर्शी के का जो अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, रतन टाटा। किसके द्वारा दिया गया है अवार्ड ये, FICC। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में, और वर्तमान में इसके MD एंड CEO हैं BV नायद्य। अब देखते हैं रतन टाटा से इम्पोर्टेंट जो अवार्ड था रिसेंट में क्या बना है हमारे याद रखने योग्य। तो SHOM इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था रतन टाटा को हाल ही में। अब ये जो SHOM है उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, उसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ एसोसिएटेड मेंबर। SHOM इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। और ये हैं रतन टाटा, इनको FICC द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे भारतीय वन्य जीव संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है RP गुप्ता। और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल वोरा पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही। मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉलिटिशियन। कहाँ से संबंध रखते थे, तो ये मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे। ये मध्य प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मोतीलाल वोरा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 23 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है, तो देखिए चौधरी चरण सिंह है, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी था उसी दिन से उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अब इनका जन्म दिवस कब था, तो देखिए 1902, 23 दिसंबर 1902 का इनका जन्म हुआ था और इंतकाल हुआ 24 मई 1987 को। और ये 5वें प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे देश भारत के। कहाँ से संबंध रखते थे, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। अब 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, तो पहले कौन थे, तो पहले नेहरू जी थे, दूसरे थे गुलजारी लाल नंदा, एक्टिंग थे, थोड़े समय के लिए थे। उसके बाद फिर है लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा। और अगर बात करें तीसरे प्राइम मिनिस्टर की, तो वो थे इंदिरा गांधी। 2 बार गुलजारी लाल नंदा थे, वो एज ए एक्टिंग थे। तो पहले नेहरू जी, फिर दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी, चौथे मोरारजी देसाई और 5वें चौधरी चरण सिंह, फिर 6वें राजीव गांधी, 7वें विश्वनाथ प्रताप सिंह, 8वें चंद्रशेखर सिंह, 9वें PV नरसिम्हा राव, उसके बाद 10वें अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद में 11वें HD देवेगौड़ा, 12वें इंदर कुमार गुजराल, और फिर 13वें मनमोहन सिंह, और वर्तमान में 14वें हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, विच कमर्शियल बैंक हैज़ टॉप्ड इन 2020 ईयर कैलेंडर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस। ग्राहक सेवा के मामले में किस वाणिज्यिक बैंक ने 2020 के कैलेंडर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, HDFC। पहला है HDFC का रैंकिंग, दूसरा है ICICI बैंक,
और तीसरा है SBI का। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद फैंस फेवरेट अवार्ड बाय एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। हाल ही में टेनिस प्रोफेशनल का जो संघ है एसोसिएशन, उसके द्वारा फैंस फेवरेट अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोजर फेडरर। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये स्विट्जरलैंड से संबंध रखते हैं। अब देखिए जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं 2020 में, उनको एक बार हम देख लेते हैं। टेनिस की बात आ रही है तो देखिए, मेंस की बात करें, सबसे पहले जो क्रम होता है उसको देखिए। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर US ओपन। तो 2020 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसके विनर थे नोवाक जोकोविक, और वुमेन की बात करें यानी कि एकल महिला की तो वह थी सोफिया केनिन। उसके बाद में फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष में थे पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल। उसके बाद में जो महिला थी, महिला एकल, उनका नाम था ईगा स्वाटिक। फिर उसके बाद आता है विंबलडन ओपन, जो कि 2020 में कैंसिल हो गया कोविड के प्रोटोकॉल के चलते। फिर लास्ट जो है US ओपन। पुरुष एकल की बात करें तो डोमिनिक थियाम US ओपन 2020 जीते थे। अगर महिला की बात करें, महिला एकल, तो वो थी नाओमी ओसाका। अच्छा, ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच या फिर US, किस किस क्ले पे खेला जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है जैन से फेब के बीच में होता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फिर विंबलडन ओपन है, ये जून से जुलाई के बीच में होता है, ये नेचुरल ग्रास पे खेला जाता है, यानी कि प्राकृतिक जो घास होते हैं उस पर। फिर आता है फ्रेंच ओपन, जो कि मई से जून के बीच में होता है और जो कि रेड क्ले पे खेला जाता है। फिर लास्ट US ओपन अगस्त और सितंबर के महीने में होता है आमतौर पे, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप 10 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? वर्ल्ड बैंक का जो ये डाटा है उसके अनुसार आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी सिंगापुर, सी हांगकॉन्ग, डी इंडिया। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान तो आप बताएं, साथ ही साथ जो भारत का रैंकिंग है उसको भी आप ज़रूर लिखें। साथ ही साथ जितने रिसेंट के जो रैंकिंग जारी किए गए हैं महत्वपूर्ण, उनको भी आप कोशिश कीजिए सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोग इसको देख पाएँ और लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।